देखिए बेटा, आफ्टर 15 डेज बाद आपका एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं सीबीएसई बोर्ड के, और आप सभी अपनी फुल्ली प्रिपरेशन कर रहे होंगे सीरियसली। इसमें आपका जो मैथ्स का पेपर होता है उसमें जो हमारा लीनियर इक्वेशन वाला चैप्टर है उसमें दो तरह से हम लीनियर इक्वेशन को सोल्व करते हैं। फर्स्ट होता है ग्राफिकल मेथड और सेकंड होता है एल्जेब्रिक मेथड। तो जो हमारा ग्राफिकल मेथड है उससे भी क्वेश्चन निश्चित रूप से परिहार आता है, तो उसको हम पूरे टॉपिक्स को यहाँ पे आप इस वीडियो में बहुत ही अच्छे से पूरा कंसेप्ट आपको एक क्लियर हो जाएगा। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो है आपकी, आप इसमें बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। तो यहाँ पे हम कैसे ग्राफिकल मेथड से सोल्व करते हैं बहुत ही ईजी वे में मैं आपको इसमें बता रहा हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम ये देख लेते हैं व्हाट इज द लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर इक्वेशन होती क्या है बेटा, वो इस फॉर्म में होती है जैसे a1x प्लस b1y इक्वल टू c1, और ये हो गया a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। तो ये मेरा एक पेयर है यहाँ पे लीनियर इक्वेशन, वेयर a1 b1 c1 एंड a2 b2 c2 आर कांस्टेंट और x y है हमारे वेरिएबल्स। तो बेटा जब हम इसका ग्राफ पेपर बनाएंगे, यहाँ पे ग्राफ पेपर पे इनको प्लॉट करेंगे दोनों लीनियर इक्वेशन को, बिकॉज यहाँ पे x और y दोनों की पावर 1 है, तो देयरफॉर द ग्राफ है विल रिप्रेजेंट ए लाइन। अब फर्स्ट ऑफ ऑल कोई भी हम लीनियर इक्वेशंस के पेयर को जब सोल्व करते हैं तो देयर आर 3 कंडीशन ऑफ सॉल्यूशंस। फर्स्ट कंडीशन क्या होती है, फर्स्ट होती है हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। फर्स्ट कंडीशन होती है हमारी हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। सेकंड होता है हैज मेनी सॉल्यूशन, हैज मेनी सॉल्यूशन। और बेटा थर्ड कंडीशन होती है हैज नो सॉल्यूशन। जो हमारी पहली दो कंडीशन है, एक यूनिक सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन से मतलब ये है कि हम जब लीनियर इक्वेशन के पेयर को सोल्व कर रहे हैं तो हमें एक्स और वाई दो वेरिएबल्स जो है हमारे, इसमें एक्स और वाई की एक ऐसी वैल्यू निकल के आती है जो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, और उन वैल्यू के अलावा देयर इज नो वैल्यू, और कोई वैल्यू हमारी नहीं होती जो उसको सेटिस्फाई करती है, तो इट इज कॉल्ड यूनिक सॉल्यूशन। हैज मैनी सॉल्यूशन, मैनी सॉल्यूशन से मतलब ये है हमारा कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स हो सकते हैं एक्स वाई में, ऐसी बहुत सारी वैल्यू हो सकती है कि बहुत सारे ऐसे पेयर हो सकते हैं जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करते हैं, दैट इज इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स, तो दैट इज कॉल्ड हैज ए मैनी सॉल्यूशन। और ये बोथ कंडीशंस जब होती है तो वी सेड दैट द सिस्टम्स ऑफ लीनियर पेयर इज कंसिस्टेंट। हम बोलते हैं कि सिस्टम इज कंसिस्टेंट, और इफ हैज नो सॉल्यूशन तो वी से दैट सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पे लेके चल रहा हूं कि हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। अब यूनिक सॉल्यूशन में मैंने जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लिया है, उसको हम कैसे करेंगे। यहाँ पे एक इक्वेशन है, यहाँ पे ये हमारी x माइनस 2y इक्वल टू 2 और सेकंड है 3x प्लस 5y इक्वल टू 17। इसका एक यूनिक सॉल्यूशन है, वो पॉइंट है हमारा 4 1। जब हम इसको सोल्व करेंगे ग्राफिकली तो एक यूनिक सॉल्यूशन निकल के आएगा, और वो पॉइंट है हमारा 4 और 1, यानी x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1 दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रही है। तो बेटा ग्राफिकली जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आप इसमें क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे मैंने इक्वेशन फर्स्ट है मेरी यहाँ पे, तो मैं इसको क्या करता हूँ x या y के लिए किसी एक के लिए सोल्व कर लेता हूँ। तो जैसे मैं इसको यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्रॉम फर्स्ट x माइनस 2y इक्वल टू 2, तो यहाँ से माइनस 2y इक्वल टू 2 माइनस x, तो देयरफॉर y इक्वल टू हो जाएगा आपका यहाँ पे x माइनस 2 अपॉन 2। तो इस सिचुएशन को बना करके यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको x के रेस्पेक्ट में y की वैल्यू मिलेगी। तो आपको x की वैल्यू कोई भी इंटीजर्स, आप पॉजिटिव भी वैल्यू ले सकते हैं, नेगेटिव भी, इस तरह से लेनी है यहाँ पे कि जो आपको y की वैल्यू मिलेगी वो भी आपको एक इंटीजर ही मिलेगी। उससे आपको ये बेनिफिट होगा कि जब आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करेंगे तो आपको इजीली रहेगा। सपोज कीजिए आप x की वैल्यू ऐसी ले लेते हैं, जैसे आपको y की वैल्यू 11/13 मिल गया, सपोज कीजिए ये मिल गया 13/13 मिल गया, तो इसको आपको ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगी। तो देयरफॉर आपको ऐसी वैल्यू लेनी है। तो इस तरीके से हम इसमें क्या करते हैं, यहाँ पे जैसे हम यहाँ ऐसे ले रहे हैं, यहाँ पे ये हो गया हमारा x और उसके रेस्पेक्ट में हमें y की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे। तो सपोज कीजिए देखो जैसे यहाँ पे मैंने x की वैल्यू में 0 ले लेता हूँ, तो 0 लिया तो ये -2/2, तो -2 से ये डिवाइड होगा तो y की वैल्यू -1 मिल जाएगी। सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ पे 2 ले लेता हूँ,
तो जब मैंने 2 लिया तो 2 माइनस 2 तो y की वैल्यू में 0 मिलेगी। तो इस वे में मैं कह रहा हूँ आपको कि मैंने x की वैल्यू इंटीजर्स ली है 0 और 4, y की वैल्यू मुझे इंटीजर्स में मिली है, तो मुझे बड़ा इजीली रहेगा प्लॉट करने में ग्राफ पेपर पर। तो आप इसको देखिए, ग्राफ पेपर पर हम इसको कैसे प्लॉट करते हैं। यहाँ पे ये है हमारा, यहाँ पे जैसे ये x की वैल्यू 0 के लिए y की वैल्यू है हमारी -1, तो जैसे x 0 यहाँ पे ये हो गया और y की वैल्यू -1, तो मेरा ये पॉइंट हो गया यहाँ पे 0 और -1। दूसरा x के वैल्यू 2 के लिए y की 0, y 0 है, तो x2 मेरा ये पॉइंट हुआ 1 2 और y मेरा 0 है, तो देयरफॉर मैं x एक्सिस के ऊपर ही रहूंगा यहाँ पे, जो मेरा x एक्सिस है, तो ये पॉइंट हो गया मेरा यहाँ पे 2 और 0। अब मैं इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर देता हूँ ऐसे, और ज्वाइन करके ऐसे मैं इसको दोनों बोथ साइड में एक्सटेंड कर देता हूँ। तो दिस सो ये वहाँ पे इसको शो करेगा, मेरी जो ये लाइन है x - 2y = 2, इसको शो करेगा। अब बेटा मैं दूसरी इक्वेशन ले रहा हूँ यहाँ पे, देखिए जैसे फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, यहाँ से आप क्या देख रहे हैं, ये है 3x + 5y = 17, तो देयरफॉर 5y = हो जाएगा आपका 17 - 3x। तो यहाँ से क्या मिला आपको यहाँ पे, तो y = आया आपका 17 - 3x/5। तो इस तरीके से ये वैल्यू निकल गई वहां पे, यहाँ पे आपकी y की 17 - 3x/5। तो इसी वे में आप क्या करेंगे, y की वैल्यू ऐसे रखेंगे, आप ऐसे बना करके x की वैल्यू इस तरीके से लेंगे कि y की वैल्यू जो है आपको एक इंटीजर्स मिले। अब देखिए जैसे ये 17 - 3x, तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, जैसे x की वैल्यू अगर मैं -1 ले लेता हूँ, तो -1 लिया तो ये अगर 17 + 3 20, तो 5 4 20, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ 4 मिलेगी। और सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ पे x की वैल्यू में यहाँ पे जैसे कि आपका 4 ले लेता हूँ, यहाँ पे x की वैल्यू जैसे मैं यहाँ पे 4 ले लेता हूँ, तो जब मैंने 4 लिया तो कितना हुआ, 4 3 12, तो ये 5 हुआ, तो y की वैल्यू मुझे यहाँ पे 1 मिलेगी। तो इस तरीके से यहाँ पे मुझे x की वैल्यू मैंने इंटीजर्स ली है -1 और 4, y की वैल्यू मुझे 4 और 1 मिली है। तो यहाँ पे आप देखिए x की वैल्यू आप यहाँ पे रिप्रेजेंट करिए, -1 पे y है 4, तो x आपका -1 ही होगा और y 4 1 2 3 4। तो इस तरीके से ये पॉइंट जो है ऐसे यहाँ से एक ये पॉइंट बन जाएगा आपका, ये बनेगा आपका -1 4 ये पॉइंट। दूसरा x की 4 पे y 1 है, अब x 4 ले रहे हैं 1 2 3 4, ये पॉइंट हुआ, और y है 1, तो इस तरीके से जब आप ऐसे जाएंगे तो आपका ये पॉइंट बनेगा, ये बना आपका 4 1। अब बेटा इन दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन करिए, ऐसे ज्वाइन करके ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए बोथ साइड में। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इट इज क्लियर कि बोथ द लाइन आर इंटरसेक्टिंग ओनली ए सिंगल पॉइंट, देयरफॉर बोथ द लीनियर ऑफ पेयर्स हैज ए यूनिक सॉल्यूशन। इस पॉइंट के अलावा एक कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही है, तो ये हमारा 4 1 पॉइंट आया यहाँ पे, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से आप इसको रिप्रेजेंट करेंगे। अब हम जो है आगे इक्वेशन सेकंड लेते हैं। देखिए बेटा अब हम लेते हैं इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन सेकंड में क्या है हमारी इक्वेशन, x - 2y = 5 और ये है 3x - 6y = 15। तो ये जो हमारा लीनियर पेयर है इसको देखते हैं हम उस तरीके से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, दिस इज इक्वेशन सेकंड। तो फ्रॉम फर्स्ट से तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे x - 2y = 5 है, जैसे यहाँ पे ये, तो -2y = हो जाएगा 5 - x। तो इस वे में ये हो जाएगा यहाँ पे ओवरऑल y = हो जाएगा x - 5/2। तो इस तरीके से हुआ यहाँ पे। अब आप देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे x की वैल्यू लिख रहा हूँ उसी तरीके से, सपोज कीजिए x हो गया y हो गया, तो x की वैल्यू इस तरीके से लेनी है आपको इंटीजर्स में कि y की वैल्यू आपको इंटीजर मिले। तो जैसे कि मैं x की वैल्यू यहाँ पे जैसे 1 ले रहा हूँ, जब मैंने यहाँ पे 1 लिया तो क्या हुआ आपका यहाँ पे इस तरीके से, तो 1 - -4/2, तो ये -2 आ जाएगा। और सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ पे 5 ले रहा हूँ, तो जब 5 लिया तो y = आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे कैसे प्लॉट करेंगे, तो x = 1 के लिए y - 2 है,
तो देखिए ये हो गया यहाँ पे एक्स इजिकल टू 1 और वाई माइनस 2, तो यहाँ पे आ गई 1 2, तो ये पॉइंट हो गया आपका एक तरह से, तो ये होगा 1 माइनस 2, ये वाला पॉइंट। फिर एक्स इजिकल टू 5 के लिए वाई 0 है, तो एक्स इजिकल टू 5 1 2 3 4 5 और वाई है 0, तो देयरफॉर हम एक्स एक्सिस पे रहेंगे, तो ये हो गया हमारा 5 0। ये पॉइंट, दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से। अब मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन किया और पूरी लाइन को ऐसे एक्सटेंड कर दिया, तो ये हमारी इक्वेशन हो गई इस वे में x माइनस 2y इक्वल टू 5। अब मैं सेकंड इक्वेशन लेता हूँ यहाँ पे, ये है हमारी फ्रॉम सेकंड से क्या हो जाएगा यहाँ पे 3x माइनस 6y इक्वल टू 15, तो इस वे में माइनस 6y इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 3x, तो देयरफॉर y इक्वल टू आ जाएगा यहाँ से 15 माइनस 3x, y इक्वल टू आ जाएगा आपका यहाँ पे 3x माइनस 15 अपॉन 6। अब उसी वे में यहाँ पे आप इस तरीके से ये आप x लीजिए y लीजिए, तो रखिए यहाँ पे वैल्यू आप इसमें सपोज कीजिए आप x इक्वल टू देखो यहाँ पे 1 लिख रहे हैं, तो जब आप 1 लिखेंगे तो 15 माइनस 3 माइनस 12 6 से डिवाइड हो जाएगा, तो y इक्वल टू माइनस 2 आ जाएगा। अब x इक्वल टू आप यहाँ पे जो है मान लीजिए -1 ले रहे हैं, तो बेटा -1 लिया तो कितना हुआ -3, ये माइनस टोटल 18, तो y इक्वल टू -3 आ जाएगा। तो ये दोनों वैल्यू इस तरीके से यहाँ कैसे प्लॉट करेंगे हम, x इक्वल टू 1 पे y माइनस 2 है, तो x इक्वल टू 1 ये हुआ y माइनस 2, तो देयरफॉर ये यही पॉइंट हो गया मेरा यहाँ पे, सेम पॉइंट यही हो गया, x इक्वल टू 1 पे y माइनस 2 हो गया, और x इक्वल टू -1 पे y माइनस 3 है, x इक्वल टू -1 ये हुआ -3 1 2 3, तो इस तरीके से यहाँ पे ये पॉइंट यहाँ पे क्रॉस हो जाएगा ऐसे, तो ये होगा मेरा यहाँ पे -1 और -3। तो आप ये देख रहे हो यहाँ पे जो हमारी सेकंड लाइन आएगी दूसरे वाली, वो भी दोनों पॉइंट मेरे इस पॉइंट पे और यहाँ पे दोनों पॉइंट इसी लाइन के ऊपर आ रहे हैं, तो इट मीन्स ये हो गया यहाँ पे कि ये हमारी जो इक्वेशन है ये सेकंड इक्वेशन को भी शो कर रही है, जैसे 3x माइनस 6y इक्वल टू 15 को, यानी एक तरह से दोनों लाइनें ओवरलैप हो गई है एक दूसरे के ऊपर। तो देयरफॉर जब दोनों लाइनें ओवरलैप हो गई, तो इट मीन्स एक लाइन पे जितने भी पॉइंट्स पड़ रहे हैं वही लाइन दूसरी लाइन के ऊपर भी पॉइंट्स आ रहे हैं, तो देयरफॉर दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज मेनी सॉल्यूशंस, इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। तो ये क्लियर हुआ इस तरीके से। तो अब हम लेते हैं इक्वेशन थर्ड। तो ये जो मेरी इक्वेशन थर्ड है ये क्या है यहाँ पे x माइनस 2y इज इक्वल टू 6, दिस इज इक्वेशन फर्स्ट, और 3x माइनस 6y इज इक्वल टू 0। तो दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। तो नो सॉल्यूशन मींस ये होगी जब हम दोनों लाइंस का ग्राफ प्लॉट करेंगे तो हमारे जो ग्राफ्स है दोनों लाइनें पैरेलल आएगी, यानी वे कहीं पे भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, कहीं पे भी वे ओवरलैप नहीं करेगी, तो इट मींस दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशन हैज नो सॉल्यूशन। अब देखिए इसको यहाँ पे, जैसे ये हो गया हमारा फ्रॉम फर्स्ट, तो इसी वे में फ्रॉम फर्स्ट से क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे x माइनस 2y इक्वल टू 6, तो देयरफॉर ये हुआ आपका यहाँ पे माइनस 2y इक्वल टू 6 माइनस x, यानी ये इंप्लाई करता है यहाँ पे y इक्वल टू हो गया आपका x माइनस 6 अपॉन 2। तो वैल्यू पुट करिए उसी तरीके से, तो ये होगा x, ये हुआ y, तो यहाँ पे वैल्यू ले लीजिए। सपोज कीजिए जैसे मैं x इक्वल टू यहाँ पे 2 ले रहा हूँ, तो मैंने 2 लिया, तो y वैल्यू कितनी हो जाएगी -2 हो जाएगा, ये -4 2 से डिवाइड हो जाएगा तो -2 आ जाएगा। सपोज कीजिए मैं x की वैल्यू यहाँ पे 4 ले रहा हूँ, तो अगर मैं x की वैल्यू 4 लेता हूँ तो ये हो जाएगा -2, तो y इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो इसको किस तरीके से यहाँ पे करेंगे, x इक्वल 2 के लिए y -2 है, तो ये हुआ 1 2 1 2, तो इस तरीके से ये हमारे पास ये वाला पॉइंट बना यहाँ पे 2 -2, ये पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है 2 -2 को। x इक्वल टू 4 के लिए y -1 है, x इक्वल टू 4 1 2 3 4 और y -1 है, ये पॉइंट होगा यहाँ पे एक तरह से ये वाला पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 4 के लिए y -1 है। अब दोनों पॉइंट को मैंने ऐसे ज्वाइन कर दिया और ज्वाइन करके ऐसे एक्सटेंड कर दिया इस तरीके से, तो ये मेरी लाइन हो गई x माइनस 2y इक्वल टू 6, x माइनस 2y इक्वल टू 6। अब इक्वेशन सेकंड से देखिए, फ्रॉम आपके इक्वेशन सेकंड से क्या हो रहा है यहाँ पे 6y माइनस 6y इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे -3x,
तो देयरफॉर y इक्वल टू हो गया आपका यहाँ पे 3x/6 यानी x/2। तो y इक्वल टू x/2 हुआ। तो यहाँ पे आप वैल्यू रखेंगे इस तरीके से, ये x ये y। तो जैसे x आप 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 0 लिखने पर आपकी y की वैल्यू 0 आ जाएगी। और मान लीजिए x इक्वल टू आप 2 ले रहे हैं तो x इक्वल टू आप 2 लेंगे तो y की वैल्यू यहाँ पे 1 आ जाएगी। यानी हमें x की जो वैल्यू है अपनी इंटीजर्स की वो इस तरीके से लिखनी है कि आपको y की वैल्यू इंटीजर्स मिले, ताकि ग्राफ प्लॉट करने में आपको इजीली लगे। अब इसको कैसे करेंगे, x इक्वल टू 0 पे y 0 है तो आपका ये पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 2 पे y 1 है, x इक्वल टू 2 ये हुआ y 1, तो आपका ये वाला पॉइंट हो गया। x इक्वल टू 2 पे y 1 है, दोनों पॉइंट को आप ज्वाइन कर दीजिए इस तरीके से, और ज्वाइन करके ऐसे एक्सटेंड कर दीजिए। तो जब दोनों को आप ज्वाइन करके ऐसे एक्सटेंड कर रहे हो यहाँ पे, तो ये सेकंड इक्वेशन हो जाएगी आपकी 3x - 6y इज इक्वल टू 0। तो इस वजह से आप ये देख रहे हैं यहाँ पे कि बोथ द लाइंस कहीं पे भी ये इंटरसेक्ट नहीं करेगी, पैरेलल जाएगी, यानी दिस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज नो सॉल्यूशंस। तो इस तरीके से हमारी तीनों कंडीशन क्लियर हो जाती है।